Continue with chapter journal. In this video we are going to discuss question number 30 of journal related to opening entry. This is the last question of chapter journal. After that our full chapter is completed. So question is enter the following transactions in the books of Kamalpreet. आपको कमलप्रीत की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है. 2018 इज द ईयर. 1 अप्रैल में आपको कुछ बैलेंसेस गिवन है. ओपनिंग एंट्री के केस में हमने एक ही रूल याद रखना है, जितनी भी एसेट्स होगा डेबिट बैलेंस, जितनी भी लाइबिलिटीज होगी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, और उसके बाद हम बैलेंसिंग करके बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं. दैट कैन बी कैपिटल, दैट कैन बी कैपिटल रिजर्व, दैट कैन बी गुडविल. सो 2018 इज द ईयर. 2018 1 April the following balances appeared. Stock 35,000, creditor 25,000, cash in hand 40,000, machinery 70,000, बैंक लोन 18,000. सो जितनी भी एसेट्स होंगी उनका डेबिट बैलेंस होगा. स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस हो गया. स्टॉक अकाउंट डेबिट 35,000. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है. कैश इन हैंड एसेट है, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 40,000. मशीनरी भी एसेट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000. बैंक लोन लाइबिलिटी है. सो आपको क्वेश्चन में 3 एसेट्स गिवन थी, तीनों हमने लिख ली. अब लाइबिलिटीज़ लिखना है तो एक लाइन में हमेशा स्किप करूंगी क्योंकि लास्ट में बैलेंस करने और कई बार वो गुडविल भी आ सकती है. सो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट लाइबिलिटी है, क्रेडिट में बैलेंस लिख लिया 25,000. 2 बैंक लोन अकाउंट लाइबिलिटी है, क्रेडिट में बैलेंस लिख लिया 18,000. सो जितनी भी एसेट्स थी वो हमने लिख ली, जितनी लाइबिलिटीज़ थी वो हमने लिख ली. अब लास्ट में हम टोटलिंग करते हैं. सो डेबिट में अगर देखें 35,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000, ये आपके पास बन रहा है 1,45,000. और अगर हम क्रेडिट में देखें तो दोनों को प्लस करके 25 प्लस 18,000 ये बन रहा है सिर्फ 43,000. सो डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा बन रहा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस कम बन रहा है. जब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू कैपिटल अकाउंट. ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर है. सो इन सबको प्लस किया, ये आपके पास बन रहा था 1,45,000. इसमें से इन दोनों को माइनस कर लिया, दैट इज़ 43,000. तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,02,000, जिससे हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया. नरेशन लिख देंगे, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज. Next is of 10th April. Purchase the running business of Deen Dayal for rupees 39,000 with the following assets and liabilities. अब कमलप्रीत ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है दीन दयाल का, मतलब किसी और का बिजनेस परचेज किया है दीन दयाल का, टोटल 39,000 रुपीज़ देकर, और उसको कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मिली. स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस. फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस. क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस. और जो ये 39,000 है, ये मतलब इतने पैसे दे के हमने खरीदा है. सो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, कैपिटल. सो 10th अप्रैल की ट्रांजेक्शन है. स्टॉक 25,000. 10th अप्रैल स्टॉक अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 25,000. फर्नीचर है 38,000. फर्नीचर भी एसेट है, डेबिट बैलेंस हो जाएगा. फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 38,000. और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हैं, क्रेडिट बैलेंस होगा. एक लाइन पहले स्किप कर लेनी है. सो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000. और साथ में बोला था एक दीन दयाल का बिजनेस परचेज किया है विद रुपीज़ 39,000. सो मतलब जो पैसे दे के हम बिजनेस को खरीद रहे हैं वो हमारी कैपिटल ही होती है, क्योंकि ये माना जाएगा कि वो पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो कैपिटल का बैलेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 39,000.
स्टॉक एसेट गिवन था, एसेट में लिख लिया। फर्नीचर एसेट था, एसेट में लिख लिया। क्रेडिटर लाइबिलिटी थी, क्रेडिट में लिख लिया। कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी कि आप कितने पैसे दे के उसको खरीद रहे हो, तो वो कैपिटल ही कंसीडर होगी 39,000। एंट्री कंप्लीट कर ली, बस अब टोटलिंग देखनी है। अगर डेबिट में देखें तो ये टोटल बन रहा है 63,000, अगर क्रेडिट में देखें तो ये बन रहा है 69,000। ये 69 है, क्रेडिट में 63 है, तो डेबिट साइड बैलेंस कम आ रहा है। जब डेबिट साइड बैलेंस कम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल अकाउंट। तो यहाँ मैंने लिख लिया बैलेंसिंग फिगर। अब डेबिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा था हमारे पास 69,000, उसमें से ये डेबिट की दोनों अमाउंट माइनस कर ली 63,000, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ गया 3,000, जिससे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होगी विद रुपीज 69,000 69,000। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज्ड बैलेंस पेड इन गुडविल। अब इसका क्या मतलब है कि हमने एसेट्स खरीदी सिर्फ 63,000 की, बट स्टिल उनको हम पेमेंट करें 69,000। ज़्यादा पैसे क्यों? क्योंकि उस कंपनी का कोई ना कोई नाम होगा, उसकी कोई रेपुटेशन होगी, उसका कोई ब्रांड होगा, जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा पेमेंट देने के लिए तैयार हो गए। सो ज़्यादा पेमेंट बनती है नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। सो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट में, उसको क्या बोलेंगे, गुडविल। सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। लास्ट है 18 अप्रैल की। ऑल्सो परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ मदन मोहन फॉर रुपीज 75,000 विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी। फिर कमलप्रीत ने एक और बिजनेस परचेज किया मदन मोहन का 75,000 देकर। सो 75,000 क्या होगी, कैपिटल। और जब उसने खरीदा तो उसको क्या क्या मिला, एक उस लाइबिलिटी बन गई आउटस्टैंडिंग रेंट की 7,000 की, एक स्टॉक हो गया 33,000 का, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हो गए 80,000 के। टूल्स होते हैं हमारी एसेट से जो हमें बिजनेस में काम आती है। सेम जितनी भी एसेट्स है डेबिट बैलेंस, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है क्रेडिट बैलेंस। 18 अप्रैल की पहले एसेट्स देखते हैं, स्टॉक, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। सो 18 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। 18 अप्रैल, एक स्टॉक हमारी एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, ये मशीनरी वगैरह, स्पेयर पार्ट्स, ये सभी हमारी एसेट्स ही होती हैं। स्टॉक है आपके पास 33 और टूल्स एंड इम्प्लीमेंट है 80,000। सो स्टॉक को लिख लिया 33,000, ये आपके पास आ गया 88,000। उसके बाद एक लाइबिलिटी है रेंट आउटस्टैंडिंग 7,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, बट देना तो पड़ेगा ही। सो 7,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग और कैपिटल है 75,000। एक लाइन स्किप करके, क्योंकि पता नहीं बैलेंसिंग फिगर किस साइड आती है। टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग 7,000 और 75,000, 7,000 75,000। सो जितनी भी आपको आइटम्स गिवन थी उनको हमने लिख लिया, एसेट को एसेट साइड लिख लिया, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड, और कैपिटल का बैलेंस लिख लिया। लास्ट में हम बैलेंसिंग करते हैं। सो क्रेडिट साइड बैलेंस कम आ रहा है। सो जब क्रेडिट साइड बैलेंस कम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। बट ऑलरेडी कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है। जब आपको कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी गिवन होगा तो बैलेंसिंग फिगर को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट साइड में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर 31,000, जिससे डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होगी। नरेशन लिख दी, बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज्ड बैलेंस कैपिटल रिजर्व। सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। सो क्वेश्चन में आपको 3 ट्रांजेक्शन्स गिवन थी, तीनों हमने लिख ली। पहली ट्रांजेक्शन में बैलेंसिंग फिगर जो थी वो क्रेडिट में आई तो हमने कैपिटल लिख दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन में बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई तो उसको गुडविल लिख लिया। थर्ड ट्रांजेक्शन में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट आई
तो यहाँ हमने कैपिटल रिजर्व लिखा बिकॉज कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। लास्ट में हम टोटल करते हैं, टोटल डेबिट के सभी आइटम्स को प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3,27,000। सिमिलरली क्रेडिट का बैलेंस भी आ जाएगा 3,27,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चनिंग एंट्री ऑफ चैप्टर जर्नल।